चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी का इस वक्त भाषण चल रहा है और इस भाषण के दौरान आपको पता है एक अकेले राहुल गांधी ने मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और भाजपा के तमाम सांसदों की एक एक करके बोलती बंद कर दी। यहां तक कि ओम बिरला को हाथ जोड़ने पड़ गए। जी हां दोस्तों, आज सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई वैसे ही हंगामे से भरा रहा, लेकिन 11 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो राहुल गांधी के जब बोलने की बारी आई तो राहुल गांधी ने जो शिक्षा पर चोट दिया गया, इस शिक्षा को जिस तरीके से बर्बाद किया गया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर छात्रों पर हुई बर्बरता और उनके प्रदर्शन को लाकर सदन के अंदर रखना शुरू किया। फिर क्या था, राजनाथ सिंह को टोकना पड़ा, राजनाथ सिंह उठ खड़े हुए, किरण रिजिजू को बार बार टोकना पड़ा। भाजपा के कई सांसद एक अकेले राहुल गांधी के सामने जो है आकर खड़े हो गए, लेकिन राहुल गांधी उन तमाम लोगों से जोरदार तरीके से लड़ गए और ऐसा लड़े दोस्तों कि मोदी शाह, जी हाँ, आज नेता विपक्ष के बोलने पर मोदी शाह नदारद रहे, मोदी शाह गायब रहे। दोस्तों, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भाजपा का हर एक नेता है सिवाय मोदी और अमित शाह को छोड़कर रात के 10 बजे 11 बजे अमित शाह सदन के बाहर निकल रहे हैं तो गोदी चाटुकार खबर लिखते हैं कि आधी रात को गृह मंत्री अमित शाह सदन की कार्रवाई से बाहर निकल रहे। अब बताइए दोस्तों कि 10-11 बजे कौन सी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन कैमरा और मीडिया में वो सब कुछ जनता तक ठेलने की कोशिश की जाती कि भैया ये तो काम कर रहे, ये तो काम कर रहे। लेकिन जब सदन में नेता विपक्ष बोल रहा है तो उसके बोलने के दौरान बीजेपी के टॉप 2 लीडर के जो नेता है, जी हाँ, टॉप 2 लीडर्स जो है मोदी और अमित शाह, वो दोनों गायब है। खैर, इस बार तो राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के कहे गए बयान को भी याद दिलाया। क्या कुछ हो रहा है सदन के अंदर, एक एक बात, एक एक बयान आपको यहाँ पर सुनाऊंगी कि राहुल गांधी के जरिए क्या कहा गया, जिसके बाद उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई, पूरा भाजपा तंत्र लगा दिया गया, लेकिन राहुल गांधी रुकते हुए नजर नहीं आए। दरअसल दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन, अनुचित संसाधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में इस वक्त बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल ने कहा कि देश का भविष्य सड़कों पर उतरा, बीजेपी में जो लोग हैं, हमारे उन मित्रों को जाकर अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या गलत हुआ। प्रदर्शन में गुस्सा, नफरत नहीं था। जी हाँ, प्रदर्शन में गुस्सा था, वो केवल अपनी आवाज उठा रहे थे। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का सम्मान होना चाहिए, छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, वो हमारे देश का भविष्य है। छात्र समझते हैं कि ब्रह्मांड बदल रहा है, युवा खुले दिल के हैं, खुले विचार के हैं, देश को उन पर नाज है। आज लगातार दूसरे दिन इस पर चर्चा हो रही है दोस्तों, शिक्षा संशोधन बिल को लेकर जो मोदी सरकार के जरिए बिल बनाने की कोशिश, कानून बनाने की जो मांग की बात की गई थी, उस पर 8 घंटे का चर्चा का प्रस्तावना रखा था दोस्तों, जिसमें मोदी शाह पिछले कई दिनों से सदन के अंदर नजर तक नहीं आ रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इस 8 और 9 घंटे की बहस में भाजपा के मंत्री तो दिख रहे हैं, लेकिन जी हाँ, लेकिन भाजपा के जो मोदी और शाह है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वो नजर नहीं आ रहे। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए के सरकार में इस्तीफा नहीं होता है और यूपीए के सरकार में इस्तीफा होता है। आज उनका वो भी घमंड
टूट गया। ये सब कुछ राहुल गांधी सदन के अंदर बोलते हुए दिखाई दिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, मैं तब से राहुल गांधी का भाषण सुन रही थी और भाषण सुनने के दौरान आज जब राहुल गांधी सदन के अंदर बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष को मिर्ची जैसी लग रही थी। ऐसी मिर्ची दोस्तों कि राहुल गांधी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी ना तो रुके और ना भाजपाइयों के आगे किसी भी तरीके से चुप हुए। उन्होंने डट कर उनका सामना किया और जबरदस्त तरीके से सामना किया। वहीं दोस्तों लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में कांग्रेस की नेता ने अमित शाह के गायब होने के मुद्दे को किस तरीके से उठाया और कैसे गृह मंत्री अमित शाह के बारे में पूछा, आप इस वीडियो में साफ तौर पर सुन सकती हैं। रेणुका चौधरी कितनी विफलता के साथ और कितनी ज्यादा बिखरते हुए, गरजते हुए, बरसते हुए नजर आ रही है। सुनिए ये वीडियो। Sir, there is a nationally important question that we need to raise on malnutrition. क्या है? सुनना नहीं है? चुप करो। Please, please. Where is the Home Minister? अगर आप ऐसा बोलेगा, ऐसा सवाल कर लूं। बुलाओ उसको। बुलाओ होम मिनिस्टर को। तुम मेरे सवाल नहीं सुनना चाह रहे। बुलाओ होम मिनिस्टर को। Where is the Home Minister? सुना दोस्तों किस तरीके से रेणुका चौधरी जो कांग्रेस की सांसद है वो जमकर भाजपाइयों की लंका लगा रही है। हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी पूरे सदन में बेइज्जत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने दोस्तों 3 इडियट्स का भी अपने भाषण में जिक्र किया और कहा कि जी हाँ, 3 इडियट्स का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरीके से जो है लोगों को मूर्ख बनाने का काम ये लोगों के जरिए, भाजपाइयों के जरिए किया जा रहा है, जिसके बाद एनडीए ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नेता विपक्ष ने एक छात्र की बात दोहराते हुए कहा कि जिसने कहा था कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो सीखते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं और दूसरों की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी इडियट्स की है, यानी कि मूर्खों की है, जो दूसरों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश के भविष्य को हमारी सड़कों पर उतरने पर मजबूर इस सरकार के जरिए किया गया, उससे उन्हें भरोसा मिला है। छात्रों ने बताया कि लोगों का एक समूह जो है इन लोगों के अंदर अहंकारी है, जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, खुद को भगवान मानते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उन्होंने छात्रों से पूछा कि ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को अंधभक्त और बेवकूफ़ कहा जाता है। ये सब कुछ राहुल गांधी के जरिए कही गई है। आप यहाँ पर राहुल गांधी का ये बयान खुद सुन सकते हैं जो कांग्रेस के जरिए क्लिप शेयर किया गया है। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। आगे नेता विपक्ष ने अपने भाषण में 3 श्रेणियां बताई। 3 कैटेगरी होती है, एक स्टूडेंट की होती है, दूसरा इडियट्स की होती है और तीसरा अंधभक्तों की होती है, जहां अंधभक्त को लगता है इडियट ही भगवान है। संसदीय कार्य किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के भाषण को असंसदीय, अशोभनीय शब्द के इस्तेमाल को बोलते हुए टोकना शुरू कर दिया। लोकसभा में राहुल गांधी ने 18 साल के एक छात्र से हुई बातचीत का भी जिक्र किया, जिसमें लोगों को छात्र, बेवकूफ और अंधभक्त की श्रेणियां में बांटा गया है। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे सदन की कार्य से हटाने की मांग की है। इससे पहले सदन में विपक्ष ने सीजीपी के नेतृत्व में 20 जुलाई को संसद में हुए मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को जिस तरीके से मारा पीटा गया, पुलिस के जरिए जो दमन किया गया, उसको लेकर मोदी सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उनकी लाठी, उनकी जो तानाशाही है, उसको लेकर आवाज़ उठाया और कहा कि जिस तरीके से सरकार में लोगों की आवाज़ों को बंद करने की, दबाने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि छात्रों की मांग को लेकर लगातार राहुल गांधी सड़क से लेकर सदन तक हंगामा के बीच अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उन्हें रोकने टोकने का काम करती है, वो इस भाषण में अगर आप जाकर पूरा जितने मिनट का उनका जो भाषण है 1 घंटे का,
आप उसमें सुनेंगे तो आपको साफ अंदाज़ा मिलेगा कि कैसे राहुल गांधी को रोकने की कोशिश भाजपाइयों के ज़रिए लगातार किया जा रहा है। लगातार आज भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी डट कर भाजपा का सामना करते हुए नजर आए। और सबसे अफसोस की बात दोस्तों कि इस देश के मंत्री जो है, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनको सदन की कार्रवाई में होना चाहिए था, लेकिन वो मौजूद नहीं है। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं ये भाजपा और उनके लोग या खुद स्वयं प्रधानमंत्री गृह मंत्री बता सकते हैं कि सदन की कार्रवाई से ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट कार्य उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको वो तवज्जो दे रहे हैं, सदन की कार्रवाई को नहीं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।